में आपके लिए एक ऐसी जीवनी लेकर आया हूँ जिसके बारे में आप सुनेंगे और उसके ऊपर हम जब बातचीत करेंगे तब आपको एनालाइज होगा कि आदमी अगर चाहे तो किसी उम्र में भी जो है बिजनेस शुरू कर सकता है और अच्छा पैसा कमा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नूत, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी जीवनी लेकर आया हूं जिसके बारे में आप सुनेंगे और उसके ऊपर हम जब बातचीत करेंगे तब आपको एनालाइज होगा कि आदमी अगर चाहे तो किसी उम्र में भी जो है बिजनेस शुरू कर सकता है और अच्छा पैसा कमा सकता है। और उसमें जो एक और जो बात जो हमसे लिंक है वो ये है कि ब्रायलर फार्मिंग करके जो है उन्होंने और व्यवसाय शुरू किया और पहली बैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लिया और बहुत अच्छा पैसा कमाया। ठीक है, किंतु उससे पहले जो मैं एक चीज़ बता दूं, जो फार्मर भाई कमेंट करके पूछा था मुझसे कि अभी तक आपने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो सब वीडियो बनाए हैं इसको लेकर कि जिनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जिनका खराब परफॉर्मेंस रहा या फिर ब्रायलर फार्मिंग में जिनको नुकसान हुआ उनके ऊपर आप वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर किसी भी फार्मर भाई को नुकसान होता है तो मैं भले उनके कितना भी क्लोज हूँ, अगर मैं उनसे अगर पूछूंगा तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं देते। और हर एक आदमी, कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि मैं जो उनके बारे में जानकारी मैं जो लोगों को दिखाऊं, इसलिए मैं जो है उनके ऊपर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। किंतु ब्रायलर फार्मिंग में नुकसान का जीता जागता उदाहरण मैं ही हूँ कि जब से मैंने शुरू किया था ब्रायलर फार्मिंग 2019 में शुरू किया था, तब उसमें जो है मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। और उसमें कितने ही उतार चढ़ाव में बहुत सारे मुर्गियाँ एकदम से एक दिन में भी मरी, कभी कभी बेच निकलने के बाद में परफॉर्मेंस नहीं आया। बहुत सारे कारण रहे, वो सारे कारणों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। एक एक कारण आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैं 2019 से जब फार्मिंग शुरू किया तब मुझे कौन से नुकसान समस्याओं का सामना करना पड़ा, कौन से कितने बड़े नुकसान हुए और किस किस कारण हुए। क्योंकि 6 साल के अनुभव में मतलब मैंने जब पीछे मुड़ के जब मैं देखता हूँ तो मुझे पता चलता है मैंने कौन सी गलतियाँ की। ठीक है, तो सारी गलतियों के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे और बिल्कुल एक एक चीज़ को मैं विस्तार में आपको बताऊंगा। ठीक है, किंतु यह वीडियो मेरा जो है आज का ये है कि एक ऐसे फार्मर के बारे में जो कि ब्रायलर फार्मिंग से उनका कोई संबंध नहीं था। ठीक है, दूसरी चीज़ 2020 में जब कोरोना के बाद में बहुत सारी कंपनियों को नुकसान हो चुका था और जो बहुत सारे लोगों को चले गए थे, उनमें से ये जो फार्मर भाई के बारे में बात करें ये यही हैं। और ये एक नेशनल कंपनी में जो जो चादरें बनाती है इस कंपनी में थे और 32 साल उन्होंने नौकरी की। 32 साल नौकरी करने के बाद में, इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैं 4-5 दिन मैंने कोशिश किया कि मैं उनके साथ में वीडियो बनाऊं ताकि मैं उनसे ही जो है उनके बारे में उनकी डिटेल जो है मैं आपको उनके ही मुंह से जो है मैं बताना चाह रहा था। किंतु हुआ क्या कि हम दोनों का टाइमिंग थोड़ा सा मैच नहीं हो पाया, इसके कारण जो मुझे खुद को अकेले जो है उनसे बात करके फिर मैं जो आपको वीडियो बता रहा हूँ। तो उनकी जीवनी के बारे में जो मुझे ऊपर जो पता है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, और नेशनल स्टील में जो है कंपनी ने उनको बाहर कर दिया और उनके पास में जो सेविंग का जो पैसा था वो करीब 30-32 लाख रुपए के आसपास उनके पास सेविंग का पैसा था। और 2020 में जॉब जाने के बाद में उन्होंने बहुत सारे 2-4 बिजनेस में ट्राई किया, किंतु सभी बिजनेस में ऊपर काम किया या फिर जो भी काम किया उनको जो है एनालाइज हुआ कि यार वो काम नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे कारण रहे होंगे। ठीक है, तो 2020 के बाद में करीब 2021 और 22 में उन 2-3 बिजनेस को ट्राई किया। फिर 2300 जो है उनको यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद में मतलब उन्होंने देखा और उन्होंने एनालाइज किया कि शायद ये बिजनेस किया जा सकता है। तो फिर और वो जो है मेरे यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर से ही है, मतलब मेरे लोकल से ही हैं। तो उन्होंने एक दिन मुझे मिलने के लिए बुलाया तो मैं उनसे मिलने गया। तो मतलब हमारी बातचीत हुई, बातचीत करने के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि यार मेरे पास में इतना पैसा है ओढ़ने और बिछाने के लिए। ठीक है, आप इसमें मेरे सामने 2 रास्ते हैं, या तो मैं एक बार रिस्क और ले लूँ या फिर मैं इस पैसे को मैं बैंक में जमा कर दूँ और उससे जो भी ब्याज आए मैं उससे मेरे परिवार को चला लूँ। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैंने अभी जो 5 साल का जो मैंने फार्मिंग की तो मुझे अनुभव रहा कि पॉजिटिव ही जो है रिजल्ट रहा है कि इसमें 10 और 90 का हम रेशो ले सकते हैं। 10% फेलियर का हम रेशो ले सकते हैं जा सकते हैं और 90% हम जो है सफल फार्मरों को जो है हम काउंट कर सकते हैं। तो मैंने उनसे ये बताया, तो उन्होंने कहा कि यार मैं एक बार और दाव खेल लेता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैंने उनसे मेरी तरफ से जो कमिटमेंट किया था कि मैं आपको नुकसान में नहीं जाना दूंगा, साथ में मेरी कोशिश रहेगी आप जो भी लागत लगाएंगे 2 साल में जो है आपका पैसा पूरा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये इतना मैंने उनसे कमिटमेंट किया था। और उन्होंने ब्रायलर फार्म बनाया। फार्म करीब 3 महीने उनका फार्म बन के तैयार हो गया और उस फार्म की लागत वैसे तो करीब 40 लाख रुपए के आसपास चली गई, किंतु अगर 3-4 चीज़ों को हटा दे तो वो फार्म जो है 30 से 32 लाख रुपए में तैयार हो गया। जब हम बैठे थे तब मैंने उनसे बताया था कि 300 प्रति स्क्वायर फीट में अगर आप मैनुअल फीडिंग में जाएंगे तो 300 रुपये स्क्वायर फीट से 300 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से आपका खर्चा कम नहीं बैठेगा और वही का वही हुआ 8,000 बर्ड पे
का फार्म जो है उनका 32 लाख रुपए बन के तैयार हो गया। और उसमें जो 8 लाख रुपए का जो खर्चा है वो एक तो उन्होंने गोडाउन बड़ा बनाया, रोड थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया और भी दो तीन चीज़ें जो है उन्होंने करवा ली, तो उनको खर्चा करीब 40 लाख रुपए के आसपास बैठा। ठीक है, और उसमें इक्विपमेंट का खर्चा कितना है, ईट कितनी है, ये सब चीज़ें जो आपको चाहिए तो मैं उनसे लिस्ट ले लूँगा और लिस्ट आपको जो है जो जिस भी फार्मर भाई को चाहिए मैं वो लिस्ट जो उनको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो उनका नाम है राजेंद्र राठौर। ठीक है, और उन्होंने जो है उनका पहला बैच निकल गया और उनका जो सेट का साइज है 210 बाय 32 है, अंदर 32 है और फार्म के अंदर जो है 210 फीट है। ठीक है, ये फार्म के डायमेंशन हो गया। और फार्म की हाइट वैसे देखिए जहाँ पे उनका फार्म बना हुआ है लोकल सिटी से मतलब करीब 1.5-2 किलोमीटर बाहर बना हुआ है, किंतु जिस स्पीड से उनके फार्म से जस्ट पास में हाईवे गया हुआ है, तो जिस स्पीड से आबादी बढ़ रही है उस स्पीड से उनको लगा कि अगर मान लो ब्रायलर फार्मिंग मेरा नहीं चला तो मैं इसको जो है गोडाउन में या फिर वेयर हाउस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने फार्म की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा ली। ठीक है, तो उसी के हिसाब से उन्होंने फॉल सीलिंग भी की। मैं आपको जो फार्म का भी एक्चुअल वीडियो भी आपको शेयर करूँगा। तो ये है मतलब जो ग्राउंड लेवल पर वास्तविकता। ठीक है, तो जब सेट बनकर तैयार हुआ तब हमारे सामने जो सवाल था कि अब कौन सी कंपनी के साथ में काम किया जाए। देखिए दोस्तों, हमारे सामने वहाँ पर 3 ऑप्शन थे, वहाँ पर करीब 4 ऑप्शन थे। नंबर 1 सिमरन फार्म, जिनके साथ मैं जुड़ के काम कर रहा हूँ। नंबर 2 सिमरन फीड, जो हमारे लोकल इंदौर की कंपनी है। तीसरी है सिमरन एग्रोवेट और नंबर 4 में है आईबी। तो 4 कंपनियों का ऑप्शन था। तो 4 कंपनियों को एनालाइज करने के बाद में मैंने उनसे कहा कि आप आईबी कंपनी के साथ जुड़ के काम कीजिए, आईबी कंपनी से परफॉर्मेंस अच्छा मिला। देखिए दोस्तों, मुझे ना सिमरन पैसा देती है किसी भी जीसी बता शेयर करने का, ना ही आईबी, और बल्कि ये मुझे कोई जानते भी नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी जो मार्केट में काम करी उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे यहाँ पे सुगना थी, बट सुगना का पूरा बिस्तर उठ गया है, वो एंड होकर चली गई, हमारे यहाँ से ब्रांच उसकी बंद हो गई। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन थे, 4 में से उन्होंने लास्ट वाला ऑप्शन जो सेलेक्ट किया, आईबी के साथ में जुड़ के उन्होंने फार्मिंग की। ठीक है, तो एक जो डाउट दूर ये है कि क्या हम बाहर के मार्केट से इक्विपमेंट खरीद के और आईबी के साथ में फार्मिंग कर सकते हैं, तो ये डाउट भी दूर हो गया कि बाहर से उन्होंने यानी पोल्ट्री जोन से इक्विपमेंट परचेस किया और आईबी के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने आईबी के साथ में बर्ड प्लेस किया और पूरा बैच निकला। और बैच का जो परफॉर्मेंस मैं आपको जीसी वीडियो में जो बताऊँगा। यहाँ तक जो दिखाना मतलब बताना मेरा उद्देश्य ये है कि उन्होंने 60 साल की उम्र में जाके ब्रायलर फार्मिंग का व्यवसाय शुरू किया और जो सेविंग का पैसा जो भी था उनके पास में फ्यूचर के लिए वो पूरा पैसा ब्रायलर फार्मिंग में लगाया। पहली बैच में जीसी जो मैं आपको बताऊँगा उसमें आप देखेंगे कितनी इनकम हुई। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको जो जीसी भी दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, फार्मर का नाम है राजेंद्र राठौर। सेट का जो साइज है 210 बाय 32 × 10 में, जैसे कि मैंने बताया उन्होंने जो फार्म की हाइट ज़्यादा ली है ताकि भविष्य में अगर आबादी पास में आ जाए तो उसको जो है वेयर हाउस में कन्वर्ट कर सके। तो टोटल फार्म का एरिया हुआ 6720 स्क्वायर फीट एरिया हुआ, जिसमें 0.80 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से बर्ड प्लेस किया। ठीक है, तो टोटल 8000 बर्ड कंपनी ने प्लेस किया है फार्मर भाई के फार्म में। ठीक है, उसमें एक जो एग्जॉस्ट फैन 6 एग्जॉस्ट फैन लगे हैं 54 इंच के हेमर वाले, 3 फेस के हैं पूरा लोड। कूलिंग पैड लगे हैं 36 नग। कूलिंग पैड की जो वाटर पंप है 2 HP का लगा हुआ है, वो भी 3 फेस का है। ठीक है, और जनरेटर जो है 35 kVA का उन्होंने 1,40,000 में सेकेंड हैंड जनरेटर लिया है जो कि सेल पे स्टार्ट है और उसमें 6000 की नई जो है उन्होंने बैटरी डाली है। 1,40,000 में ट्रांसपोर्टिंग के साथ में है और 6000 की उन्होंने अलग से बैटरी डाली है। अब ये देखिए जीसी मेरे हाथ में है, एबीजे एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जीसी है। ठीक है, फार्मर भाई का नाम है राजेंद्र लाल राठौर और यह है जो 30/3/2024 से 10/5/2024 के बीच के टाइम पीरियड की जीसी हमारे पास में है। तो चलिए दोस्तों, हम देखें हैच डेट है 30/3/2024। टोटल जो बर्ड प्लेस हुए 7948 बर्ड टोटल प्लेस हुए। मोर्टलिटी हुई 415। टोटल बर्ड लिफ्ट हुए 7533 बर्ड टोटल लिफ्ट हुए, शॉर्टेज 0। और टोटल जो बर्ड का टोटल वजन गया 19,987 kg 300 ग्राम टोटल वजन गया। और बर्ड ने टोटल दाना खाया 30,600 kg बर्ड ने टोटल दाना खाया। ठीक है, और लोड का जो ग्रेड है वो ए ग्रेड। अब आते हैं हम परफॉर्मेंस प्रोडक्शन कॉस्ट डिटेल में आते हैं। ठीक है, टोटल चिक्स हुए 7,948 बर्ड का 28 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से कंपनी काउंट करती है। तो 2,22,544 रुपये चिक्स की कॉस्ट हो गई। फीड की कॉस्ट हो गई 30,600 kg का 40 रुपये प्रति kg के हिसाब से 12,24,000 रुपये फीड की कॉस्ट हो गई। ठीक है, मेडिसिन की कॉस्ट हो गई 9,991 रुपये मेडिसिन की कॉस्ट हो गई। और एडमिन कॉस्ट हो गई 2 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से 7,948 बर्ड का 15,896 रुपये टोटल जो है एडमिन कॉस्ट हो गई। ठीक है, टोटल जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बनी 14,72,431 रुपये 1 पैसे। और प्रति केजी में अगर देखें तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बनी 73 रुपये 67 पैसे। ठीक है, अब हम आते हैं कि रियरिंग चार्जेस कंपनी ने जो टोटल ग्रोविंग चार्जेस कंपनी ने कितना दिया। उससे पहले हम जो फार्म का परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फार्म का परफॉर्मेंस दिखेगा। फर्स्ट 15 जो
पहले 15 दिन है उसमें मोर्टलिटी 3.5% के आसपास हो गई। ओवरऑल उसके बाद में अच्छा कवर किया उन्होंने और ओवरऑल मोर्टलिटी हुई 5.21% जो है मोर्टलिटी हुई। FCR रहा 1.53 का FCR, टिपिंग परसेंटेज 97 मतलब करीब 98% ये मान सकते हैं। एवरेज बॉडी वेट 2600 ग्राम एवरेज बॉडी वेट रहा। मीन एज 40 दिन में और फार्मर को प्रति केजी प्रॉफिट हुआ 15 रुपये 99 पैसे, मतलब कि 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से फार्मर भाई को कंपनी ने पैसा दिया। ठीक है, अब हम आते हैं कि टोटल कमाई कितनी हुई फार्मर भाई को। तो देखिए रियरिंग चार्जेस कंपनी ने दिया 1,79,885 रुपये 70 पैसे। ठीक है, और इसको हम प्रति केजी में अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल जो हमारा वजन जो गया 19,987 केजी का, तो हम जो है टोटल रियरिंग चार्जेस में डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 9 रुपये प्रति केजी के हिसाब से फार्मर भाई को कंपनी ने दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो समझने वाली बात ये है कि बाहर से इक्विपमेंट परचेस किया इसलिए इनको 9 रुपये प्रति केजी के हिसाब से दिया। अगर ये IB से खरीदते तो 9 रुपये 90 पैसे फार्मर भाई को या फिर 9 रुपये 60 पैसे फार्मर भाई को कंपनी पैसा देती। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में 60 पैसे का गैप है। जो फार्मर भाई कंपनी से खरीदते हैं तो IB कंपनी से तो उनको 9 रुपये 60 पैसे देती है और जो बाहर से खरीदते हैं उनको 9 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जैसी देती है। ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा गया तो इनका 78,449 रुपये परफॉर्मेंस इंसेंटिव, रेट इंसेंटिव 23,651 रुपये और स्पेशल रेट इंसेंटिव 6,405 रुपये और समर बॉडी वेट में जो अच्छा परफॉर्मेंस लेकर उसका 30,887 रुपये लेकर आए। ठीक है, तो टोटल फार्मर भाई को कंपनी ने पैसा दिया 3,19,679 रुपये 19 पैसे फार्मर भाई को कंपनी ने पैसा दिया। अब आते हैं हम खर्चे के ऊपर। बिजली बिल टोटल हुआ है उनका 19,200 रुपये का टोटल दो महीने का बिजली बिल आया। डीजल उनको लगा 6,500 रुपये का, बुरादा उनको लगा 22,000 रुपये का, हिमाली उनको लगी 3,000 रुपये की जो दाने की बोरी उतरवाई और गाड़ी लोडिंग के भी लगे उनको 3,000 रुपये और लेबल जो फार्म के अंदर जो कार्य करते हैं उसके लगे उनको 25,000। टोटल जो उनका खर्चा हुआ 78,700 रुपये जो है पूरे 2 महीने का एक बैच का खर्चा हुआ है। ठीक है, इसमें हमने जो है चूँकि पिछली बैच में तो उन्होंने वाइट वॉश वगैरह किया नहीं था क्योंकि नया फार्म था। ठीक है, अब जो अभी अगले बैच में जो आएगा तो उसमें चूने का भी खर्चा बढ़ जाएगा, कुछ मेडिसिन वगैरह का भी खर्चा बढ़ जाएगा। जो पाइपलाइन क्लीनिंग वगैरह के लिए जो मेडिसिन आती है उन मेडिसिनों का खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कमाई की बात करें, देखिए 3,19,679 रुपये तो हमें IB कंपनी से जो फार्मर भाई को प्राप्त हुए। 25,000 रुपये का उन्होंने 5,000 रुपये ट्राली के हिसाब से 5 ट्राली का जो उन्होंने बुरादा बेच दिया और 3,000 रुपये के दाने की बोरियां बेच दी। ठीक है, टोटल 28,000 रुपये का कमाई जो है उनका बुरादे और दाने की बोरियों से हो गई। टोटल 3,19,679 में 28,000 हम और जोड़ देंगे 3,47,679 रुपये जो है कमाई हुई। अब इसमें से जो हम क्या करेंगे, ये कमाई में से हमने खर्चे को घटा दिया तो टोटल 2,68,979 रुपये जो टोटल फार्मर भाई को कमाई हुई है। ठीक है, किंतु ये 2 महीने का मतलब ये एक बैच का जो है कमाई हुई है। तो दोस्तों देखिए उन्होंने फार्म की लागत कितनी आई, ये सब बातें तो जो है मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल में हम बातचीत करेंगे और बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो फार्मर भाई के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा था और उन्होंने लास्ट चांस लिया कि एक बार कोशिश किया जाए और उसमें जो है उनको पहले बैच में ही अच्छा परफॉर्मेंस मिला। तो देखिए दोस्तों, जब उनको अनुभवहीन है, कोई अनुभव नहीं है, उसके बावजूद जो है उन्होंने बर्ड का अच्छा फार्मिंग किया और एवरेज बॉडी वेट भी अच्छा गया, कम समय में गया, मोर्टलिटी परसेंटेज भी कम है और FCR भी उनका बहुत अच्छा रहा। तो जब अनुभव हो जाएगा तो और जो है इनसे अच्छा बेनिफिट जो है ले सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ब्रायलर फार्मिंग में अगर आप व्यवसाय अगर कर रहे हैं, बस ये कि ये जो अच्छा परफॉर्मेंस लाने का एक जो कारण ये भी है कि उन्होंने EC फार्म बनाया। अगर ओपन फार्म में अगर होते तो शायद इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं ले पाते और शायद परफॉर्मेंस भी नहीं ले पाते क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत तेज होती है। तो दोस्तों इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकला कि 60 साल की उम्र में भी अगर आप जाके और ब्रायलर फार्मिंग का व्यवसाय जो करते हैं तो आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं और कमा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।